कौन सी गलतियां हैं जो हम अक्सर करते हैं, पता नहीं चलता है और प्लांट की ग्रोथ और हेल्थ जो है रुक जाती है और वो प्लांट ख़त्म भी हो जाता है। सर्दियों में जेड प्लांट क्यों ख़राब हो जाता है? पत्ते पीले और सफ़ेद क्यों हो जाते हैं? पत्ते मोस्टली सर्दी में जेड प्लांट के क्यों ख़राब हो जाते हैं? क्या जेड प्लांट को धूप में रखना चाहिए या नहीं? तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ जानकारी जेड प्लांट की शेयर करूंगी। ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे आपका जेड प्लांट हरा भरा बना रहे, एक भी पत्ता पीला ना पड़े, पौधा मुरझाए ना। तो चलिए, वेलकम, मैं इस्माइल आपका अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। जेड प्लांट एक ऐसा हार्डी पौधा है, इतनी खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा होता है, बहुत छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं। एक बार गार्डन में लगा लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। इसके एक पौधे से सैकड़ों पौधे बना सकते हैं। जैसे कि अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं और जेड प्लांट सर्दी में डोरमेंट में चला जाता है और जेड प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है। जेड प्लांट की ग्रोथ सबसे अच्छी गर्मियों और बरसात के समय में होती हैं। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं तो जेड प्लांट की देखभाल कैसे करनी है, ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो हम अक्सर करते हैं जिनसे आपका जेड प्लांट सर्दी में खराब हो जाता है। सबसे पहली गलती, आप जेड प्लांट की रिपोर्टिंग आप इस समय कर रहे हैं या फिर कटिंग से जो आपने पौधा लगाया है उसको आप दूसरे पॉट में शिफ्ट कर रहे हैं या फिर नर्सरी से आप पौधा लाए हैं उसे रिपोर्ट कर रहे हैं। जेड प्लांट की मिट्टी चिकनी नहीं होनी चाहिए, जो पानी देने के बाद चिपचिपा हो जाए, जो पौधे की जड़ को पूरी तरह से जकड़ ले। मिट्टी हमेशा जेड प्लांट की भुरभुरी होनी चाहिए। जेड प्लांट को सूखी मिट्टी पसंद होती है, भले ही इसकी मिट्टी में आप जल्दी से कोई खाद ऐड ना करें, जल्दी से कोई पानी ना दें, फिर भी आपका ये जेड प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। सर्दियों में ये जो प्लांट खासकर कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि इसकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, इसकी मिट्टी सूखी होनी चाहिए, इसकी मिट्टी में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अब बात आती है दूसरी, पानी भूले से भी भूल कर आपको जेड प्लांट को नहीं देना है, वो भी ज़्यादा। कुछ लोग क्या करते हैं, मिट्टी पहले से ही काफ़ी मॉइस्ट होती है, देख रहे हैं कि मिट्टी मॉइस्ट है, उसके बाद भी उसे पानी दे रहे हैं, जिससे सर्दी में जेड प्लांट ओवर वाटरिंग से खराब हो जाता है। ऊपर प्लांट भले ही खराब होता नज़र ना आए, लेकिन जब ज़्यादा पानी पॉट में आ जाता है तो नीचे ही नीचे जेड प्लांट की जो जड़ें हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं। तीसरी गलती क्या होती है कि पॉट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, पानी देते रहते हैं और पानी पॉट में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। उसका ड्रेनेज हमेशा चेक करना चाहिए। सर्दी में कोई भी प्लांट आप लगा रहे हैं तो उसके पॉट का ड्रेनेज ज़रूर चेक करें। अगर पॉट से बाहर पानी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब पानी कहीं ना कहीं आपके पॉट में रुक रहा है, जिसकी वजह से जेड प्लांट मरता चला जा रहा है। तीनों बातें जो मैंने आपको बताई, जेड प्लांट की मिट्टी, पानी और इसका छेद, इन बातों का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। सर्दी में ये जो गलतियां होती हैं जेड प्लांट के लिए बहुत भारी होती हैं। जेड प्लांट पूरी तरीके से खराब हो जाता है। क्या हमें जेड प्लांट को धूप में रखना चाहिए? दोस्तों, जेड प्लांट पूरी धूप में रखो, अच्छा सरवाइव करता है। ऐसी जगह रखो जहाँ पूरी उसे लाइट मिले, तब भी वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन अगर आप इसे ऐसी जगह रख देंगे जहाँ छाया है लेकिन लाइट नहीं है, तो इसकी जो पत्तियां वो कुछ इस तरीके से पीली पड़ने लगती हैं और सारी पत्तियां जो है पौधा ड्रॉप कर देता है। तेज रोशनी में ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। गर्मियों में तो इसे सेमी शेड में रखिए, क्योंकि तेज धूप से इसके जो पौधे होते हैं वो भी जल्दी से खराब हो जाते हैं। उजाला इस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। धूप में जेड प्लांट को रख सकते हैं। फ़र्क ये होता है कि जेड प्लांट के पत्ते जो होते हैं वो छोटे और हल्के रंग के हो जाते हैं, लेकिन तेज रोशनी और सेमी शेड में रखेंगे तो पत्तियां चमकदार और बड़ी बड़ी आपको देखने के लिए मिलेंगी। जेड प्लांट दोनों ही जगह अच्छी ग्रोथ करेगा, लेकिन ऐसी जगह नहीं रखना है जहां बिल्कुल भी लाइट ना मिले, उजाला ना मिले। उजाला ना मिलने की वजह से इसके पत्ते पीले होकर झड़ने लग जाते हैं,
जेड प्लांट की पत्तियों में पानी स्टोर रहता है, जिसकी वजह से लाइट ना मिलने पर प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। अगर कुछ तरह की समस्याएं आपके पौधे में आने लगी हैं तो सबसे पहले आप अपने जेड प्लांट को धूप में रखिए। इसकी मिट्टी को अच्छे से सुखा लो। मिट्टी जब अच्छे से सूख जाए तब दोबारा इसे पुरानी जगह में आप रख सकते हैं, जिससे आपका पौधा अगले सीजन तक बचा रहेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा यानी गर्मी के दिनों की शुरुआत हो जाएगी, फिर से ये प्लांट अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देता है। सर्दी में भी पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप ये जो जेड प्लांट देख रहे हैं, आज तारीख है दिसंबर 13। काफ़ी हेल्दी प्लांट आप ये मेरा देख रहे हैं जेड प्लांट का। इसकी पत्ती कितनी चमकदार और शाइनी। अगर आपको जेड प्लांट के पत्ते कुछ पीले होते नजर आए तो क्या कारण है कि पीले हो रहे हैं? पत्ते सारे झड़ रहे हैं, पत्ते सफ़ेद हो रहे हैं, सारे पत्ते एकदम से पीले होकर नीचे गिर रहे हैं, इसे लाइट नहीं मिल रही है। दूसरा कारण, आप इसमें पानी ज़्यादा दे रहे हैं, जिससे इसकी मिट्टी ज़्यादा मॉइस्ट होने से ये काम हो रहा है। ये सब ठीक है तो फिर आपका मेन कारण है पौधे के अंदर खाने की कमी। पौधे को पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है टाइम से, इसीलिए वो अपने पत्तों को नीचे गिरा रहा है। प्लांट के पत्ते पीले होने का एक बहुत मेन कारण होता है कि जब प्लांट एकदम से सीज़न चेंज होता है, उसका टाइम चेंज होता है, तो वो पूरी तरीके से जो है अपने पत्तों को पीला कर देता है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पत्ते पीले होने से रोकना है कि जेड प्लांट के पत्तों को पीला होने से कैसे रोकें। सबसे पहला काम, अपने जेड प्लांट को उठाकर आप धूप में रख दीजिए। जब आप उसको धूप रख देंगे, अच्छी सी लाइट उसे मिलेगी, पानी देना कम करेंगे, मिट्टी को सूखने देंगे। इसके बाद जो फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ, उस फर्टिलाइज़र को आप महीने में जेड प्लांट में दे सकते हैं। प्लांट स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा, पत्ते पीले भी नहीं होंगे, और जैसा कि आप मेरा ये प्लांट हेल्दी देख रहे हैं और इसकी कितनी अच्छी और तेज़ी से इस समय सर्दी में ग्रोथ हो रही है। इसके बाद दोस्तों बात आती है फर्टिलाइज़र की। क्या हम फर्टिलाइज़र जेड प्लांट को सर्दियों में दे सकते हैं या नहीं? तो फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, पर फर्टिलाइज़र देने की मात्रा कम होनी चाहिए। जेड प्लांट को जल्दी से जल्दी, मतलब कोई भी खाद जल्दी से जल्दी नहीं देना है, बार बार नहीं देना है। अगर बार बार खाद दोगे तो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। महीने में इसको एक बार दे दो। अगर पत्ते ज़्यादा पीले हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप इसको दे सकते हैं। खासकर जेड प्लांट को स्ट्रेस से बचाने के लिए आगे मैं आपके साथ जो फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ उसको आपको ज़रूर डालना है। 2 फर्टिलाइज़र इस वीडियो में मैं बता रही हूँ, दोनों में से कोई भी फर्टिलाइज़र आप महीने में एक बार जेड प्लांट को दोगे तो आपका जेड प्लांट पूरी साल हरा भरा बना रहेगा और ग्रोथ भी करेगा, और जेड प्लांट के पत्ते भी हरे हो जाएंगे। पहले नंबर पे जो फर्टिलाइज़र है, ये एक होममेड फर्टिलाइज़र है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। इसके लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। ये खाद आप आपके किचन में से जो वेस्ट चीज़ें निकलती हैं उसी से ही आप बना सकते हैं। जो आप सबसे पहली चीज़ देख रहे हैं ये है चाय की पत्ती। इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती, जो चाय की पत्ती आप छन्नी में बच जाती है उसको बिल्कुल मत फेंकना, धूप में अच्छे से धोकर सुखा लो। फिर अगर कुछ लोग इलायची या अदरक डालते हैं तो उसको अलग करके रख दो। इसके बाद पानी में धोकर धूप में सुखा कर स्टोर करके रख सकते हैं। ये कभी भी ख़राब नहीं होती है, किसी भी तरह का फंगस आपके पौधे में नहीं लगेगा। ये नाइट्रोजन का बहुत बढ़िया सोर्स होता है, यानी एक नेचुरल खाद है। इसके इस्तेमाल आपको जेड प्लांट में कैसे करना है, पॉट के हिसाब से इसका इस्तेमाल आप करेंगे। 1 चम्मच चाय की पत्ती में केले के छिलके को धूप में सुखाकर उसका पाउडर बनाकर मिक्स कर लीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही केले के छिलकों को सुखा लिया था और उसका बारीक पाउडर बना लिया। मैंने 2 चम्मच चाय की पत्ती का पाउडर लिया है और इसमें केले के छिलके का पाउडर, जिसे मैंने सुखाकर पीस कर स्टोर कर रखा था, उसे मैंने मिला लिया। जब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आप जेड प्लांट में देंगे
तो जो न्यूट्रिशन आपके पौधे को मिलने चाहिए वो न्यूट्रिशन इन दोनों चीज़ों से आपके पौधे को मिल जाएंगे। नाइट्रोजन, पोटेशियम जो कि पौधे को स्ट्रेस में जाने से रोकते हैं, वो काम करेंगे ये केले के छिलके। अगर आपका पौधा बड़ा है तो आप इसकी मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पौधा छोटा है तो इसकी मात्रा को आप कम कर सकते हैं। यदि आप 5 चम्मच केले जो मतलब कि ये चाय की पत्ती का पाउडर है वो लीजिए, और 3 चम्मच आप केले के छिलके के पाउडर को मिलाकर बड़े पॉट में दे सकते हैं। मेरा ये पॉट मीडियम साइज़ का है तो मैंने लगभग इसमें 2 चम्मच चाय की पत्ती और 1 चम्मच से कम थोड़ा सा केले के छिलके के पाउडर को मिलाकर इस तरीके से दे दिया है। देने से पहले गमले की मिट्टी पूरी तरीके से सूखी होनी चाहिए। तब आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में ऐड करें और पानी दे दें। इसके बाद आपको कोई पानी नहीं देना है। ये फर्टिलाइज़र जो हमने अपने पौधे को दिया है ये 1 महीने तक ठीक। आपके पास केले की छिलके नहीं हैं, उन्हें आप नहीं सुखा पाए हैं, तो उसकी जगह आप प्याज के छिलके भी ले सकते हैं। प्याज के छिलके जैसे कि आप देख रहे हो, पहले ही मैंने कंटेनर में ले लिए हैं। 4-5 प्याज के छिलके लेने हैं और इसमें हमें उतना पानी डालना है जितना कि ये सारे छिलके उसके अंदर भीग जाएं। 1 से 3 इंच पॉट में ये फर्टिलाइज़र काफ़ी अच्छा रहेगा और बहुत रहेगा। इसके अंदर मैं एक चीज़ और मिलाने वाली हूँ, तभी ये फर्टिलाइज़र हमारा बनकर कंप्लीट होगा। इस तरीके से आपको भिगाकर पूरे 24 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि ये जो प्याज के छिलके हैं इनका जो पूरा न्यूट्रिशन है वो पानी के अंदर आ जाए। नेक्स्ट डे हम देखेंगे प्याज के छिलके का पूरा कलर पानी के अंदर आ गया है। जो प्याज के छिलके हैं वो पूरी तरीके से पानी के अंदर देखिए मिक्स हो गए हैं, इन्होंने पूरा कलर अपना छोड़ दिया है। जितने भी प्याज के अंदर न्यूट्रिशन थे वो पानी के अंदर आ गए हैं। अब इसे आप दूसरे कंटेनर में लें और अच्छे से छान लें। छान लेने के बाद इसमें लाल रंग का आपको ये पानी मिलेगा। इसमें हम एक चीज़ और मिलाने वाले हैं। प्याज के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिल जाता है। देखिए पूरा कलर जो है प्याज के छिलकों का निकल गया है। आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, इसलिए आप प्याज के छिलके या केले के छिलके जो भी आसानी से मिल जाए वो ले सकते हैं। अब मैंने डाला है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर काफ़ी अच्छी प्लांट की ग्रोथ करता है, पत्ते पीले होने से रोकता है। आधा चम्मच कॉफ़ी का पाउडर काफ़ी रहेगा 3 पौधों में देने के लिए। इससे आपके पौधे को भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिल जाएगा। ये फर्टिलाइज़र आप उन पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो पौधे स्ट्रेस में चले गए हैं या फिर स्ट्रेस में जाने वाले हैं, या फिर किसी पौधे के जो पत्ते हैं वो पूरी तरीके से पीले हो गए हैं। अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप इस फर्टिलाइज़र को महीने में 1 बार इस्तेमाल करें। गर्मियों में आप फर्टिलाइज़र 15 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसा कि सर्दी का टाइम है तो सर्दी में आपको जेड प्लांट को जल्दी जल्दी से फर्टिलाइज़र नहीं देना है। मिट्टी को अच्छे से धूप में सुखाने के बाद इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर दीजिएगा। ये फर्टिलाइज़र बहुत इफ़ेक्टिव होता है। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपका प्लांट जो है जेड, उसकी पत्तियां काफ़ी शाइनी और पीली होना भी बंद हो जाएंगी। आपका जेड प्लांट बहुत हेल्दी हो जाएगा। गर्मियों में इस प्लांट को धूप से बचाइए और सर्दियों में इस प्लांट को स्ट्रेस से बचाने के लिए इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।